तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहला जो सेंटेंस रहने वाला है आज मेरा वो ये है कि आपको खरीदना क्या है और खरीदना कैसे है और खरीदने के पीछे क्या क्या प्रोडक्ट आज के टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहे, जो चीजें आप खरीद सकते हो। तो मैं उन भाइयों और उन बहनों को कहना चाहूंगा कि बिजनेस चाहे आप घर से करो, चाहे आप दुकान लेके बैठो और चाहे आप फेरी करो, सबसे पहले अगर कपड़ा मार्केट के अंदर आप आना चाहते हो तो उससे पहले आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, जिस कस्बे से आप बिलोंग करते हो या जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, सबसे पहले आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आपका जो बाजार है उस बाजार के अंदर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप विजिट करो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। एक ग्राहक बन के जाओ, एक कस्टमर बन के व्यापारी के पास जाओ कि प्रोडक्ट क्या लेके आ रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या पब्लिक के सामने रख रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट मेरा ये रहेगा कि आज का जो जेनरेशन है 21वीं सदी में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो एज के हिसाब से चल रहे हैं। एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रहता है, एज के हिसाब से कलर्स रहता है। जैसा ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या माल लेके जाके अपन सेल कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे मेन चीज है कि बिजनेस के हिसाब से आपने खरीदी भी कर ली, माल भी आप लेके आ गए, अब उस माल को बेचना कैसे। और चौथा और लास्ट एंड फाइनल मेरा जो टारगेट रहेगा वो उसी पे रहेगा कि आप अपने मार्केट के अलग कुछ हट के पब्लिक के सामने क्या लेके जाए। इन 4 बातों पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा कि आपके एरिया के अंदर एक बार विजिट करने के बाद फिर आपको सूरत आना है, क्योंकि आपके बिजनेस के पीछे आपकी खरीदारी ही सबसे बड़ी चीज रहेगी। क्योंकि आपकी खरीदारी के पीछे आपका व्यवसाय चलने वाला है, आपका व्यापार चलने वाला है, आपका बिजनेस चलने वाला है। खरीदारी अच्छी की तो आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, और खरीदारी अगर आपने मार्केट से कुछ अलग लेके जाके रखा और माल नहीं बिका तो आपका बिजनेस वही वाइंड अप हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक खरीदारी है। तो खरीदारी अगर आपने पूरा मार्केट विजिट किया है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, कुछ सम पिक्चर्स भी अगर आप मोबाइल में लेके अगर सूरत निकले हो और आंसू फैशन में अगर आपने विजिट की है, कलेक्शन तो ढेर सारा मिलने वाला है। क्योंकि आंसू फैशन एशिया का एक ऐसा हब में बैठा हुआ है जो सूरत का सबसे नामचीन टेक्सटाइल हब है। यहाँ जो प्रोडक्ट आप देखोगे वो बाय द वे आपके विलेज एरिया के अंदर, आपके सिटी एरिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। कारण भी बता सकता हूँ कि सूरत में जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो चैप्टर रहता है 7 से 15 डेज का, 7 से 15 दिन के अंदर वो चैप्टर क्लोज करके नए चैप्टर पे काम करते हैं। सूरत कोई ताजमहल नहीं है कि लोग देखने के लिए आते हैं, लोग आते हैं नए के हिसाब से। भाई सूरत जा रहे कुछ ना कुछ तो हट के लेके आएंगे। और आप अगर सूरत अपना मार्केट विजिट करके आए हैं, आंसू फैशन में जो प्रोडक्ट आपने दिखाए हैं, प्रोडक्ट आपने दिखाए उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। कलेक्शन नए मिलेंगे, क्योंकि सिमिलर चीज लेके अगर मार्केट में जाओगे तो कंपटीशन तो होना ही है। बाजू वाला क्या लेके बैठा वही चीज आप लेके बैठोगे, ना वो खा पाएगा ना आप खा पाओगे। मार्केट का प्रोडक्ट देखने के बाद आपको क्या लेके जाना वो पूरा का पूरा हमारे पे रहेगा, हम आपको क्या देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि खरीदारी मैंने आपको बताया ना कि खरीदारी एक ऐसा सेंटेंस है कि जो आपके बिजनेस को ऊपर भी लेके जा सकता है और बिजनेस को नीचे भी लेके जा सकता है। खरीदारी का मीनिंग वही है। आप हमारे पास आए, हमने आपकी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है। सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा, डिजाइन से लेके, कलर से लेके, कॉम्बिनेशन से लेके हर एक चीज हमारी तरफ से रहेगी। और माल ऐसा देंगे कि 10 दुकान में फिर के बंदा अगर आपके पास आएगा तो आंसू फैशन 101% गारंटी के साथ बोल सकती है कि वो माल आपके पास से लेके जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 9 दुकान से 10वीं दुकान में आया तो कुछ तो हटके मिला होगा। हमारी शकल के 6 मिल सकते हैं बट अकल का तो एक ही मिलेगा। वैसे ही क्वालिटी है साहब, 9 से कुछ अलग अगर 10 में देखने को मिला तो इसलिए बात है कस्टमर सेटिस्फाइड होना ही होना है। और 2 पैसा आप कमाओगे, वर्ड से कमाओगे, 2 पैसा मार्जिन लेके कमाओगे। और आखिरी जो चैप्टर रहने वाला है वो मार्जिन पे रहने वाला है कि बिजनेस में अगर आपने माल परचेज किया तो उस पर कितना % मार्जिन रखना है। क्यों?
क्योंकि हमारे पिताजी कहते हैं कि भाई बेटा खरीदना तो आसान है बट बेचना भी तो आना चाहिए। तो आज मैं आपको जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया हूँ, कैसे खरीदी करना है, किस टाइप का खरीदी करना है, विलेज में क्या चल रहा है, किस अकॉर्डिंग आपने परचेज किया है, कलर रेंज किस टाइप का है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हर चीज के बारे में आपको जानकारी दी। बट आखिरी जानकारी वही है कि माल 5 लाख का अगर आपने परचेज किया तो उसको वापस सेल भी तो करना आना चाहिए। तो प्रोडक्ट बिजनेस अगर आपको करना है तो प्रोडक्ट के पीछे एक फिक्स मार्जिन रहना चाहिए। मार्जिन ऐसा रखो कि एक बार खाने से पेट नहीं भरेगा, सुबह खाया तो शाम को वापस खाना पड़ेगा। आपके विलेज एरिया के अंदर नॉर्मल सी बात है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक ये प्रोडक्ट है साड़ी का, ये होलसेल परचेज अगर आपने 550 रुपए में की है, एक सैंपलिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 550 के अंदर ये प्रोडक्ट अगर आपने परचेज किए तो आपका एक बेसिक परसेंटेज होना चाहिए रिटेल काउंटर में आप कितने % मार्जिन रख के सेल कर सकते हो। मैंने मेरे 17 साल के करियर में हर एक कस्टमर को एक ही चीज एडवाइस दी है कि मिनिमम 25 से 30% मार्जिन रख के आप रिटेल काउंटर में सेल कर सकते हो। आप फिक्स रेट में बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें एक डिस्काउंट की अथॉरिटी भी निकालो कि भाई समर का टाइम चल रहा है, इतना % डिस्काउंट मिलेगा, इतने लाख की खरीदी करोगे या इतने हजार की खरीदी करोगे तो ये मिलेगा। नॉर्मल कोई गिफ्ट के तौर पे भी आप रख सकते हो। और मार्जिन 25 से 30% फिक्स मार्जिन में भी अगर आप बिजनेस करोगे तो इजीली आप बिजनेस कर पाओगे, 2 पैसा कमा भी पाओगे और माल भी आपका सेलिंग होता रहेगा। तो व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।